आज देश भर में अडानी को लेकर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है, जहां तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, पूरे देश में हो रहा है। बीजेपी को देश की जनता ठोक के मारेगी, देख लेना आप। रोटी ले गए छीन के, आटा छीन लिया। बीजेपी वाले ना रोटी खाते हैं ना खाने देते हैं, सिर्फ रोटी से खेलते हैं। इसलिए बीजेपी का तो इलाज तय है। अडानी का घोटाला हो गया, आप बताओ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच नहीं कराई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। अब क्या करोगे आप? भाई साहब खुद ही बना देते और अभी भी बना दो। डर क्यों रहे हो? कांग्रेस का एमपी भी होगा, बीजेपी का भी होगा। आप बेवजह डर रही है बीजेपी। बीजेपी का इलाज वो ठाकुर जी करेंगे, सुन लेना। माफ नहीं करता, वो इलाज करता है बराबर से। मंत्री जो महेश जी हैं हमारे साथ में, सर एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, सीएम साहब भी आएंगे यहाँ पर, राजभवन का घेराव। देखिए, जेपीसी की मांग पहली बार नहीं हुई, जेपीसी पहली बार नहीं बनेगी। जेपीसी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। जेपीसी बनाने में ऐतराज नहीं होना चाहिए। जो आदमी प्रधानमंत्री जी के साथ विदेशी दौरों पर जाता हो, जिस आदमी के बारे में ये आरोप लगते हो कि प्रधानमंत्री जी इसको ठेका दिलवाते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते हैं विदेशों से, जो आदमी बहुत क्या कहते हैं ब्लू आइड बॉय हो प्राइम मिनिस्टर का, उस आदमी पे जब आरोप लगते हैं, रिपोर्टें आती हैं, उसके शेयर धराशायी होते हैं, लाखों निवेशकों का पैसा डूब जाता है, गरीब जनता का पैसा डूब जाता है, तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी की खुद की नैतिक जिम्मेदारी है। आगे बढ़ के कहे कि आज की जांच होनी चाहिए। आंखें मूंद के बैठे हैं, जनता देख रही है, जनता इस बात को भूलेगी नहीं, क्योंकि लाखों गरीब लोगों का पैसा डूबा है। इसकी जांच हो, सच्चाई सामने आए, और जिससे कि ये पता लगे कि क्या क्या और घोटाले हुए हैं। डर ये है प्रधानमंत्री जी को कि इसकी जो जांच होगी उसमें कहीं कोई नई बातें और नहीं आ जाए, कोई दूसरे घोटाले नहीं खुल जाएं। इसलिए प्रधानमंत्री जी से बचना चाह रहे हैं, नहीं तो कोई आधार नहीं बनता कि प्रधानमंत्री जी जेपीसी को नकारें। जेपीसी बननी चाहिए, जेपीसी बनेगी तो सच्चाई सामने आएगी। बिल्कुल, जेपीसी की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। कृष्णा पुनिया जी हमारे साथ में, मैम एक बड़ी मांग की जा रही है, जेपीसी की लेकर सरकार के द्वारा मांगी नहीं जा रही है। निश्चित तौर पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसका तथ्य जो है वो सामने आना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए कि ये जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना बड़ा तो ये जो चीजें अगर जनता के बीच में नहीं आएंगी तो फिर जनता किस पे भरोसा करे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जेपीसी से मांग होनी चाहिए। पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है अडानी मामले को लेकर, और मेरे साथ प्रमोद जैन भाया जी हैं। सर, लगातार मांग की जा रही है, जेपीसी की मांग की जा रही है, लेकिन जो केंद्र सरकार है उनके कान पर जू रहेंगे नहीं। ये जो अडानी जी का जो घोटाला है, ये एक बहुत ही चिंतनीय है और ये देश के करोड़ों लोगों का भविष्य से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इसकी निष्पक्षता से जांच कराए, दूध का दूध, पानी का पानी हो, लोगों को न्याय मिले। इसी के लिए आज ये संघर्ष कांग्रेस के आह्वान पे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे पूरे देश में किया जा रहा है, और ये संघर्ष दिनों दिन बढ़ेगा। ये उनको चाहिए कि देश के हितों की रक्षा के लिए इसकी निष्पक्षता से जांच कराए और उनके खिलाफ कार्रवाई करे। आप देख सकते हैं बड़ा प्रदर्शन जो है किया जा रहा है, और उसके साथ साथ में यहाँ जो एक बड़ा मंच बनाया गया है, और ये जो मंच है, इस मंच पर जो है कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी आने की संभावना है। और उसके साथ साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। बड़ा जो आंदोलन की तैयारी कर ली है, राजभवन घेराव की तैयारी की है। सुभाष गर्ग जी मेरे साथ में। सर, एक बड़ी जो मांग है आपके द्वारा की जा रही है जेपीसी के, लेकिन सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही है। देखिए, लोकतंत्र का ये बड़ा दुर्भाग्य है, जो जायज मांग है पूरे देश की जनता की, विपक्ष की, कि ये जो घोटाला हुआ है, एलआईसी का जो वेल्थ है वो काफी गिर गई है, और जिस तरह से फायदा पहुंचाया गया पॉलिसीज के माध्यम से, और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट को जो एक महत्वपूर्ण आधार होता है किसी भी इकोनॉमी का, हमारी इंडियन इकोनॉमी का, उसको जो चोट पहुंचाई गई है, और ये साबित हो गया है, उस कमेटी की रिपोर्ट में है, उसको लेकर के कांग्रेस और विपक्षी दल आंदोलनरत है। और जब ये मांग की जा रही है तो जायज मांग है कि इसकी पूरी जांच जेपीसी के द्वारा कराई जाए या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, लेकिन केंद्र सरकार पर जू नहीं रेंग रही है। जब केंद्र सरकार सुनना बंद कर दे तो उसमें एक ही इलाज रह जाता है हमारे विपक्ष के पास कि जनता के बीच में जाएं, जो एजेंसीज हैं उनके माध्यम से विरोध करें,
और वो उस रूप में आज पूरे देश में यह आंदोलन किया जा रहा है, घेराव राजभवनों का किया जा रहा है, क्योंकि राजभवन केंद्र सरकार का एजेंट होता है, उसके व्याप पर काम करता है, उसके माध्यम से उस आवाज को, देश की जनता की जो आवाज है उसको हम पहुंचाना चाहते हैं केंद्र की सरकार के समक्ष कि जनता की सुनो, देश की आवाज सुनो, अन्यथा 2023 और 24 में इसका जनता जवाब देगी। लेकिन गर्ग साहब, ये जो रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, इसको नकार दिया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर इस तरीके से जो है हम नहीं मान सकते। देखिए, नकार दिया, नहीं मानते भाई, तो संसद है ना, संसद किस लिए? बहस करवा लीजिए, बहस नहीं करवाते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जब ऐसे इश्यूज आते हैं उन पर हमेशा ये प्रैक्टिस रही है, संवैधानिक व्यवस्था है कि आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से जांच करवा लो, क्या दिक्कत है? अभी आपने देखा कर्नाटक में एक बीजेपी के एमएलए के पास 6 करोड़ रुपए नगद कितना निकला, उसको दूसरे दिन जमानत हो जाती है, ईडी पहुंची नहीं वहां। एजेंसीज क्या कर रही है? और यही कोई विपक्षी लोग साथी होते तो दूसरे दिन ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई पहुंच जाता है। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब दे सकती है केंद्र की सरकार कि जिस व्यक्ति के घर पर इतना पैसा निकला है, ईडी ने अभी तक उसको दूसरे दिन जमानत हो जाती है। ईडी, इनकम टैक्स कहां गए? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कोई जूं तक नहीं है। और मीडिया में भी मैं देखना चाहूँ, मीडिया बंधुओं से पूछना चाहता हूँ, कभी इस पर 24 आवर्स बहस चलाई गई क्या कि कर्नाटक के पैसे का क्या हुआ, कहां से आया, कैसा हुआ? तो इसमें ये हमारा फर्ज है कि जनता की आवाज को मजबूती देकर के हम सब लोग उसको केंद्र के भाजपा सरकार को बताना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि जनता तय करेगी। तो सरकारी एजेंसियों पर भी इन्होंने जो है निशाना साधा है। साले मोहम्मद जी मेरे साथ में। सर, आपका क्या कहना है? क्योंकि एक जो है बड़ा प्रदर्शन जो है कांग्रेस के द्वारा लगातार किया जा रहा है। देखो, लंबे समय से हमारे नेता राहुल गांधी जी सदन के अंदर आवाज उठा रहे हैं कि जो अडानी जी को सपोर्ट मोदी जी क्यों कर रहे हैं। आज किसी भी देश में जाते हैं तो मोदी जी के साथ अडानी बैठा हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है। आज आम गरीब आदमी का पैसा जो डूब रहा है एलआईसी के अंदर, अभी शेयर मार्केट के अंदर जो एजेंसी ने रिपोर्ट दी उसके बाद क्या हालात हुए, तो आज संसद में आवाज इसलिए उठा रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। आज आम गरीब आदमी परेशान है कि हमारे पैसा का क्या होगा। आज आप सब कुछ एक व्यक्ति को दे रहे हो। आज विपक्षी दल जितने भी हैं वो मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो जांच कराने में उनको क्या तकलीफ है? आज विपक्षी पार्टी के खिलाफ आप ईडी के छापे मारे हो, सीबीआई के छापे मारे हो, तो इसके खिलाफ क्यों नहीं? इतना बड़ा क्या अडानी हो गया कि केंद्र की सरकार उनके साथ बैठ जाके उनकी जांच जो मांगे, जांच उनको करानी चाहिए। बिल्कुल, अडानी मामले को लेकर जांच की मांग की है, जेपीसी की मांग की। टीकाराम जूली जी मेरे साथ में है। सर, क्या कहना है? तो लगातार मांग की जा रही है जेपीसी की, लेकिन सरकार के द्वारा नकार दी जा रही है। देखिए, जांच की तो मांग कर रहे हैं, जांच करने में क्या दिक्कत है? एक चीज जो सामने दिख रही है, देश की जो कंपनियां हैं वो अडानी को बेची जा रही है। जो रेलवे है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, एलआईसी है, बीएसएनएल है, गेल इंडिया है, ये इस प्रकार की जो कंपनियां हैं जिसपे देश टिका हुआ है वो आप बेच रहे हो। दूसरा, एक व्यक्ति 600 नंबर से सीधे दूसरे नंबर पे आ जाता है। देश की आधी संपत्ति एक व्यक्ति के पास आ जाती है। वो व्यक्ति प्लेन के अंदर बैठ के साथ जाता है प्रधानमंत्री जी के, और विदेश से सारा उसको जो प्रोजेक्ट है वो उसको मिल जाते हैं। तो सबके सामने लूट का धंधा हो रहा है। देश की जनता का गाढ़ा खून पसीने का जो पैसा है वो कुछ लोगों को दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये तमाम मंत्री हैं और कार्यकर्ताओं का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। वैसा पुष्पेंद्र भारद्वाज भी है। बड़ी मांग की जा रही है, जेपीसी की मांग की जा रही है, लेकिन जो सरकार की कान पर जूं तक नहीं रह रहा है। देखिए, अडानी जी को जिस तरह से देश की संपदा को लेने की खुली छूट दे दी गई है, आप देख रहे हैं एसबीआई बैंक का घोटाला, एलआईसी का घोटाला होने जा रहा है। तो एलआईसी में आज देश का गरीब आदमी, आम आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी अपना पैसा सुरक्षित समझ करके लगाता है कि एलआईसी सरकारी बॉन्ड है, सरकारी एजेंसियां, सरकारी बैंक है, ऋण देती है, सारा सब कुछ है, और उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया, उसके शेयर अडानी जी को दे दिए। कल को एलआईसी डूबती है, अडानी जी डूबते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जेपीसी की मांग को लेकर लगातार ये बैठक की जा रही है, लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मोदी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, लगातार जेपीसी मांग की जा रही है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ हाथों में तख्तियाँ ले रखी हैं इन्होंने, और साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अडानी घोटाले के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो तमाम जो है मंत्री मौजूद हैं और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कुछ ही देर के यहाँ जो पहुँचेंगे। राजभवन के घेराव करने की जो है पूरी यहाँ से राजभवन जाया जाएगा, राजभवन का घेराव किया जाएगा। मंत्री कह चुके हैं कि राज्यपाल जो केंद्र के एजेंट होते हैं तो उन तक उनकी जो यहाँ की सरकार है वो अपनी बात पहुंचाएगी। और कहीं ना
ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन है, जैसे कई मंत्री भी कह चुके हैं कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उन पर भी निशाना साधा है कि जो अडानी को जो सपोर्ट कर रही है केंद्र सरकार, तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और जेपीसी की मांग सबसे बड़ी मांग है, वो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है।